नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के घर के बारे में और उसकी कलाओं के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में के लोगों के घर कैसे बने होते थे, यानी कि उनकी जो नगरीय सभ्यता थी ना। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। उस नगर में किस प्रकार से घर बने थे और उनकी कलाकृतियाँ कैसी होती थी, उनके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आइए हम आपको समरी के टाइप में बता देते हैं, फिर आपको हम बोर्ड पर लिखकर बताएंगे। आप हमारी पहली बात, आप हमें सुनने का ज़्यादा प्रयास करिएगा और हो सके तो हम बोर्ड पे जो लिखें उसको आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अभी आपके कई सारे पेपर लगे हुए हैं। आपके उन पेपरों की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कैसे होते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो घर होते थे वो कैसे होते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंटों के बने होते थे, यानी कि पक्की ईंटों के ही बने होते थे। और हड़प्पा सभ्यता की अगर अपवाद स्वरूप बात करें, यानी कुछ जो सड़कें होती थी, यानी कि वहाँ की जो, जबकि घर पक्की ईंटों के बने होते थे लेकिन सड़कें जो थी वो कच्ची ईंटों की बनी होती थी। कैसी बनी होती थी? कच्ची ईंटों की बनी होती थी। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ जगह ऐसी मिली हैं जहाँ पर जैसे कि कच्ची ईंटों के मकान पाए गए हैं। तो कुछ स्थान ऐसे भी हैं जैसे कि मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में सड़कें भी पक्की ईंट की बनी मिली हैं, अपवाद स्वरूप। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने होते थे पक्की ईंटों के बने होते थे, लेकिन सड़कें, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो कच्ची ईंटों की बनी होती थी। कैसी होती थी? कच्ची ईंटों की। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो एक स्थान है। मोहनजोदाड़ो एक स्थान है, मोहनजोदाड़ो में सड़क भी पक्की मिली हुई है। क्या? सड़क पक्की पक्की मिली हुई है। यानी कि मोहनजोदाड़ो में अपवाद स्वरूप ये बात है, क्योंकि हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है ऐसा। सिर्फ मोहनजोदाड़ो में जब देखा गया तो वहां पर पक्की सड़कें भी मिली हुई थी। और फिर एक बात, घरों में 4 से 5 कमरे देखने को मिले। यानी कि जब खुदाई हुई तो उसमें उन घरों में 4 से 5 कमरे मिले थे और अधिकांशतः एक मंजिला मकान देखने को मिले हैं। कितने मिले हैं? अधिकांशतः जो है एक मंजिला मकान ज़्यादा देखने को मिले और 2 से 3 मंजिला भी मिले हैं, लेकिन वो उनकी संख्या कम थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के घर जो है, जो बने होते थे वो 4 से 5 कमरे में देखने को मिले हैं। अधिकांशतः जो है एक मंजिला मकान देखने को मिले हैं, यानी कि एक मंजिला होता था, 2 मंजिला नहीं, एक ही मंजिला, उसकी एक ही छत होती थी। लेकिन कई सारे ऐसे भी मकान मिले हुए हैं जिनमें 2 मंजिला, 2 से 3 मंजिला तक मिले हुए हैं, यानी कि 2 से 3 मंजिला भी मकान मिले हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है और इनकी संख्या ज्यादा है। समझ रहे हो ना? तो और जगह जगह कूड़ादान की भी व्यवस्था होती थी। आप समझ सकते हैं कि आज वर्तमान समय के भारत से अगर हम कंपेयर करें तो आज से लगभग 5000 साल पहले हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता में भी नगरीय सभ्यता में जो व्यवस्थाएं थी आज वो की जा रही हैं। तो उसमें कूड़ेदान डालने की भी व्यवस्था बनाई गई थी और सभी घरों के पास में पानी निकालने की सुदृढ़ जो है नालियां बनाई गई थी और सभी घरों के किनारे कूड़ेदान की व्यवस्था की गई थी। अपवाद स्वरूप एक बात आती है कि कुछ स्थान जो पाए गए हैं उनमें कच्ची ईंटों के घर मिले हैं तथा अलंकृत ईंटों का उपयोग हुआ है। तो वो कौन से स्थान है? जैसे कि पत्थर के मकान भी कुछ मिले हुए हैं। तो ये अपवाद स्वरूप हम कुछ बातें यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। देखिए अपवाद स्वरूप हमने यहाँ पर लिखा सड़क पक्की भी मिली हुई है। तो उसी तरह अपवाद स्वरूप 2 ऐसे स्थान मिले। एक स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में है। इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे विस्तार से। लेकिन कालीबंगा की अगर बात करें तो इसमें कच्ची ईंटें के घर पाए गए, यानी कि किसके? कच्ची ईंटों के घर पाए गए, कच्ची ईंटों के घर। और कालीबंगा में ही अलंकृत ईंटों का उपयोग हुआ। पहली बार यहां देखने को मिला कि अलंकृत 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 ईंटों का उपयोग हुआ है, यानी कि मकान बनाने में थोड़ा डिजाइनदार जो है, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो डिजाइनदार जो है ईंटों का उपयोग किया गया था। एक स्थान और है जहां पत्थर मिला था, सुरकोटदा में मकान बनाने के लिए पत्थर का उपयोग, यानी कि मकान बनाने के लिए
पत्थर का उपयोग हुआ है, उपयोग, समझ रहे हो। फिर आती है बात, ये तो होगी घर बनाने की व्यवस्थाएं हड़प्पा कालीन में। प्रश्न पूछता भी है हर जगह कि हड़प्पा कालीबंगा में जो मकान मिले हैं वो किन ईंटों के द्वारा बनाए गए थे, तो अलंकृत ऑप्शन में होगा, समझ रहे हो ना। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अभी हमको पढ़ना है कला, यानी कलाएं तो ज़्यादा ही होंगी, कला पर टॉपिक की बात ज़्यादा होगी। यानी कि हड़प्पा कालीन जो कला थी, हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा सभ्यता की कला, हड़प्पा कालीन कला का अध्ययन करेंगे। हड़प्पा कालीन कलाएं कैसी कैसी थी, मोहरों का विकास हुआ था, किनका, मोहर का विकास हुआ। मोहर के साथ साथ मूर्तियां कैसी थी, चित्रकला कैसी थी, और कला के बाद में लिपि कैसी थी। वैसे तो अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई, लेकिन लिपि कैसी थी, यानी कि लिपि का मतलब लेखनी, कैसे लिखते थे वो लोग, कैसे लिखते थे, लिखने की कला कैसी थी। तो हम सबसे पहली बात करेंगे मोहर की। आप सुनिएगा, मोहर की अगर बात करें, सबसे अच्छा कला का वर्णन जो हुआ है वो मोहर के द्वारा हुआ है। कला का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन था हड़प्पा सभ्यता में वो मोहर का हुआ है। विविध आकार की जो सर्वाधिक वर्गाकार की, ये सब मोहरें मिली हुई हैं, यानी कि वर्गाकार और विविध आकृतियों में भी हमको मोहरें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती थी, जैसे कि सर्वाधिक इन पर जो चित्र बने होते थे, चित्र, लिपि, एक श्रृंगी वाला बैल यानी कि एक सींग वाला बैल की कलाकृति, है ना। तो सबसे अच्छे, यानी कि अगर हम मोहर की बात करें तो मोहर को हम अलग से लिख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे यानी कि अच्छा कला का प्रदर्शन था मोहर, सबसे अच्छा कला का प्रदर्शन था मोहर का। और विविध आकार की जो है सर्वाधिक वर्गाकार की, यानी कि विविध आकार की भी होती थी, विभिन्न आकार की जो है भी बनाई गई थी, विभिन्न आकार की मोहर, विभिन्न आकार की मोहरें। विशेषता क्या होती थी कि इनकी जो इन मोहरों की विशेषता, यहाँ पर हम विशेषता लिख दे रहे हैं। विशेषताओं में होता क्या था, विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक पशु, यानी कि पशु के चित्र, सर्वाधिक पशुओं के चित्र, सर्वाधिक पशु चित्र, सर्वाधिक पशु चित्र और लिपि। और लिपि कैसी होती थी, यानी कि लिखी भी होती थी, और एक श्रृंगी बना होता था, उस पर क्या बना होता था, एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाला सांड, ये बैल, एक सींग वाले बैल। तो ये ऐसा मतलब आकृतियां होती थी। अब आगे की अगर मोहर की बात करें तो सबसे अच्छी मानव आकृति वाली मोहर हमें कहाँ से प्राप्त हुई, सबसे अच्छी, यानी कि सबसे अच्छी जो है मोहर कहाँ से प्राप्त हुई, सबसे अच्छी मोहर आप कमेंट करके बताइएगा, सबसे अच्छी मोहर कहाँ से मिली हुई है, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। सबसे अच्छी आकृति की जो मोहर मिली हुई है वो कहाँ से मिली हुई है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन भी करेंगे, बारी बारी से हम हड़प्पा सभ्यता के सभी जगहों का हम मैप के माध्यम से बताएंगे कहाँ कहाँ पर जो है इन जगहों का विकास हुआ है। योगी वाली एक मोहर मिली हुई है जो जॉन मार्शल ने खोजा था। एक ऐसी मोहर मिली, योगी बाबा उस पर छपे हुए थे, योगी वाली मोहर, इसको किसने खोजा था, जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया था, जॉन मार्शल ने इनको खोजा था। और इसे पशुपति शिव कहा गया, यानी कि जो योगी बाबा थे, योगी वाली मोहर को इसको पशुपति शिव कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पशुपति शिव कहा जाता था। पत्थर वाली कुछ जो है सर्वाधिक सेलखड़ी पत्थर का उपयोग हुआ, यानी कि अगर मोहरों में बात करें तो पत्थरों का भी उपयोग हुआ। और अभी तक 200 से ज़्यादा मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं, यानी कि हड़प्पा कालीन में अभी तक 200 से ज़्यादा मोहर प्राप्त हुई हैं, यानी कि 200 से ज़्यादा अभी तक मोहरें
हड़प्पा कालीन की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो से हमने पहले ही बताया, सर्वाधिक अच्छी मोहर और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा भी मोहरें मोहनजोदाड़ो से ही मिली हुई हैं। अब आती है कलाओं में, हमने मोहर को पढ़ लिया, मोहर का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब आती है मूर्ति कला, यानी कि मूर्तियाँ किन किन कैसे किन मतलब धातुओं की बनाई हुई थी, कैसी थी। तो मूर्ति का हम अध्ययन करेंगे। तो मूर्ति का हम अध्ययन कर लेते हैं। मूर्ति हेडिंग डाल लें और आप हमारे साथ अगर क्लास में ही लिखते चले जाएंगे, हमारे बोलने पर ध्यान देंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप नोट डाउन करते जाइए। तो आपके आने वाले जो पेपर होंगे उनमें आपको बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। तो मूर्ति की अगर बात करें, मूर्ति निर्माण में 3 प्रकार की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3 प्रकार की बातें ज़्यादा ही रहती हैं, जैसे पत्थर, धातु, मिट्टी किस किस की बनी होती थी। यानी कि मूर्तियाँ के निर्माण में 3 प्रकार लगते हैं, यानी कि मिट्टी होनी चाहिए, पहली तो हमारी मिट्टी की मूर्तियाँ, फिर धातु की मूर्तियाँ, फिर या तो पत्थर की मूर्तियाँ। 3 ही मूर्तियाँ तो मिलेंगी, यानी कि मिट्टी की बनी होगी, या तो धातु की बनी होगी, या तो पत्थर की बनी होगी। और किस धातु की बनी है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पत्थर की, तो कौन सी जो मूर्ति हमको पत्थर की मिली हुई है, कैसे हड़प्पा सभ्यता में पत्थर का विकास हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता में लगभग नहीं के बराबर पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, यानी कि लगभग नहीं के बराबर, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, हो सकता है एक आध मिली हूँ। हड़प्पा एक स्थान, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। यानी कि हमने 2 हड़प्पा नामक स्थान बताया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। माउंट गोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान है, हड़प्पा, और एक स्थान है मोहनजोदाड़ो से ही, जो है पत्थर की, मोहनजोदाड़ो से ही 2 स्थानों से, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही पत्थर की मूर्तियां मिली हुई हैं। हड़प्पा से लगभग 2 मूर्तियां, यानी कि हड़प्पा से लगभग 2 और मोहनजोदाड़ो से लगभग 12 मूर्तियां, यानी कि लगभग पत्थर की मूर्तियां 14 मिली हुई हैं अभी तक। और फिर अगर हम, यानी कि हमने पहले ही कहा कि हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मूर्तियां बिल्कुल ना के बराबर मिली हुई हैं। अब आती है बात धातु की, यानी कि धातु की मूर्तियां। हम यहीं पर धातु की बात करेंगे। तो धातु में लोहा नहीं मिलता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में आपको लोहा की मूर्तियां नहीं मिलेंगी। ठीक है, लोहा की मूर्तियां नहीं मिलेंगी, लोहा का उपयोग ही कहीं नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा तांबे का उपयोग हुआ है, यानी कि कांसे का, इसीलिए जो है इसमें तांबे का उपयोग होने से इसीलिए इसको 5 युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा, इन सारी धातुओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन परंतु लोहे का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि लोहे के साक्ष्य वैदिक सभ्यता में मिलेगा जो 1000 BC का था, और हड़प्पा सभ्यता जो है 1750 तक अस्तित्व में लगभग समाप्त ही हो गई है। ये हमने पीछे बताया था समयकाल में। तो अगर हम धातु की बात करें तो धातु में सोना भी मिलेगा, अब लिख लीजिए, चांदी भी मिलेगी, तांबा भी मिलेगा, कांसा भी मिलेगा, टीन भी मिलेगा, सीसा भी मिलेगा। ये अन्य धातु में भी उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तांबे का उपयोग होता था। किसका? सबसे ज़्यादा तांबे का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की मूर्तियाँ भ्रष्ट मोम पद्धति पर बनाते थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो हड़प्पा, ये तो पत्थर की मूर्ति हमने बता दी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की मूर्तियों में, धातु की मूर्ति बनाने के लिए भ्रष्ट मोम का प्रयोग करते थे, भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग करते थे। भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग मूर्तियां बनाने में बनाते थे। जितनी भी मूर्तियां बनी वह इस पद्धति से बनाई गई थी, यानी कि जितनी भी हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां बनी हैं वो इसी पद्धति से बनी, यानी भ्रष्ट मोम पद्धति के द्वारा बनाई गई थी, और इसलिए यह तकनीक प्रचलित भी थे, यानी कि इस तकनीक से वो लोग परिचित थे और प्रचलित भी थी। कांसे से बनी नर्तकी का साक्ष्य, यानी कि कांसे की बनी एक मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की एक नृत्य की मूर्ति कांसे की बनी है, जो कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई है। वैष्णोदेवी कांसे की जो नृत्य की मूर्ति बनी हुई है, इसमें शिव भगवान को नटराज रूप की मूर्ति, यानी कि नाचते हुए दिखाया गया। नटराज मूर्ति शिव भगवान है, इसमें कौन है? शिव भगवान नाचते हुए, तांडव करते हुए। तांडव स्त्रोत नहीं आता है। अब आता है मिट्टी की मूर्तियां। अगर हम बात करें मिट्टी की मूर्तियां, तो मिट्टी की मूर्तियां कैसी होती थी? ये वाली कहाँ गया? ये मिट्टी की, हमने पत्थर पहले पढ़ाया, अब मिट्टी की मूर्तियों की बात करते हैं। मिट्टी की मूर्तियों की अगर बात करें तो
इसमें कैसी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में घर घर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, घर घर बनाई जाती थी, इसलिए सबसे ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियाँ यहीं से ही मिली हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा पशुओं की बनी मिलती थी, यानी कि अगर मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिट्टी की मूर्ति पशु की मिली है, यानी कि पशुओं की मिली है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मिट्टी की ही मूर्ति बनती थी हड़प्पा सभ्यता में। सर्वाधिक प्रमुख पशु जो इनका होता था वो वृषभ होता था। सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक जो है प्रमुख जो पशु होता था, जिसका उपयोग ज़्यादा ये लोग अपने किए हुए भी हैं, तो ये था वृषभ, यानी कि सांड, यानी कि बैल कहले आती है, या बैल कहले या वृषभ यानी सांड कहले। महिलाएं सबसे ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती थी, यानी कि महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती थी, आदमी लोग कम बनाते थे। अब हम बात करते हैं, हमने 4 चीज़ों की चित्रकला की बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया मूर्ति कला के बारे में। अब आता है हमारा चित्रकला के बारे में। हम चित्रकला का अध्ययन करेंगे। चित्रकला, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं चित्रकला, तो आप इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं चित्रकला की जो है कैसे मतलब हुआ। तो चित्रकला में अगर बात करें तो त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और आयताकार, पशु, वृक्ष आदि के चित्र बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता लोग जो है त्रिभुज के चित्र बनाते थे, वृत्त का चित्र बनाते थे, वर्ग का चित्र बनाते थे, आयत का चित्र बनाते थे, पशुओं के चित्र बनाते थे, वृक्ष का चित्र बनाते थे। साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य जो है मृदभांड मिट्टी के बर्तन पर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो मिट्टी के बर्तनों के यानी मिट्टी के चित्रकलाकारी के बारे में हमने बताया, तो मिट्टी के जब बर्तन वो लोग बनाते थे तो उस पर जो है इन चित्रों का वर्णन कर देते थे, और रंग इनका गुलाबी और लाल रंग के मृदभांड मिलते थे। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन मृदभांड पर ही ये चित्रकला बनी होती थी, यानी कि इसी पर बैल, सांड, जो कुछ उनको बनाना होता तो बना देते थे, और इनका रंग जो है गुलाबी और लाल रंग के मृदभांड मिले हुए हैं, गुलाबी और लाल रंग के मृदभांड मिले हुए हैं। बस ये तो हो गया चित्रकला। अब आती है लिपि। लिपि को कैसे मतलब उपयोग हुआ, कौन सी लिपि यहाँ पर थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियों का साक्ष्य सबसे पहले मिला वो मुहरों से ही मिला था, यानी कि लिपियों का सबसे पहला साक्ष्य मुहर से ही मिला। कहाँ से मिला? इस मुहर से, यानी कि मुहर से मिला। मुहरे जो थी उसी पर लिखा हुआ मिलता था। लिपि में मूल चिन्ह 64 था, यानी कि जो लिपि का मूल चिन्ह होता था वो 64 से दर्शाते थे। क्या संख्या होती थी? 64 होती थी। और अक्षरों की संख्या लगभग, और अक्षरों की संख्या 500 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 500 के लगभग। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का नाम भाव चित्रात्मक लिपि। अब हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की लिपियों का नाम लिखे दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नाम, हड़प्पा सभ्यता की लिपियों के नाम। कौन कौन सी लिपि वहाँ चलती थी? जैसे कि भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक, ब्रास्टोफेंडम लिपि, इसको शुद्ध भाषा में अगर बात करें गौमूत्रिका, इसको गौमूत्रिका कहते थे। ठीक है। और एक लिपि हलावर्त शैली में जो है, इसमें जो है हमारी लिपि फेमस थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी, बास्ट्रोफेंडम लिपि, गौमूत्रिका, हलावर्त शैली, ये जो है निम्नलिखित लिपियां थी। लिखावट का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, यानी कि एक धौलावीरा स्थान पाया जाता है हड़प्पा सभ्यता में। कौन सा स्थान? धौलावीरा। लिखित का सबसे बड़ा साक्ष्य, लिखित का सबसे बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा।
इन स्थानों का हम वर्णन बारी बारी से करेंगे और फिर से हम इनके बारे में बताएंगे कि ये स्थान कहाँ पे जो है मैप पर बताएंगे, भारत के नक्शे पर, और पाकिस्तान का हो सकता है अगर काम लगेगा तो उसका भी बनाएंगे साथ में, और अफगानिस्तान तक स्थान थे ना तो उनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। 10 लिपि का प्रयोग है लगभग, यहाँ पर कितनी लिपियों का प्रयोग हुआ है, 10 लिपि लिख लीजिए आप कहीं भी, तो ये भी पूछ सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। तो ये हमारा हो गया आज कला घर हड़प्पा सभ्यता के कैसे होते थे, हमने बता दिया किन किन ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा कालीन कला का हमने संपूर्ण अध्ययन किया कि मोहरे सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कहाँ था, और मूर्ति किन किन बने, किन धातुओं की और मिट्टियों की बनी होती थी, कैसी बनी होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई। अब आगे वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारी बारी से पढ़ाते चलेंगे। नमस्कार।